हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए व्यूवर्स मॉर्निंग में करंट एनर्जी आपके पर्सन की लेके आई हूँ, करंट फीलिंग्स को लेके आई हूँ। देखने वाले व्यूवर्स आज हम आपके पर्सन की आज की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे थे वो आज सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, आपको लेके उनके मन में किस तरह की फीलिंग्स थी, किस तरह की भावनाएँ थी, अच्छी बुरी जैसी भी थी वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जनरल रीडिंग होगी व्यूवर्स, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट करे वो रख लेना, जो आपसे रेजोनेट ना करता है नहीं करे वो जाने देना। रीडिंग सभी के लिए, ऐसे हर कोई देख सकता है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड। अब अपने स्पाउस या अपने लवर के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स, या अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और रीडिंग्स के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इस तरह की रीडिंग इस चैनल पे मिलती रहती हैं। ओके व्यूवर्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं स्पेशली, तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे अपनी पर्सनल पेड रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की सुबह मॉर्निंग की क्या करंट एनर्जी रही है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज सुबह मॉर्निंग की क्या एनर्जी थी, क्या एनर्जी है मॉर्निंग की आज सुबह की उनकी। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, डोर टू स्पिरिट। ओके, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल एंड द जर्नी। ओके, बॉटम से हमारे पास एक्शन, ठीक है। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। ओके, ऐसा लगता है व्यूवर जैसे कि आपके पर्सन मतलब वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर समवेयर व्यूवर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ ऐसा झूठ वूठ बोला है। तो झूठ बोलने की वजह से ना वो सच को कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि वो सच कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, पर वो ऐसी एनर्जी में ट्रैप हो चुके कि अपने ही झूठ में उलझ गए हैं, है ना। वो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। टैरो से देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेके। ओके ओके, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास। देखो जो मैंने आपसे बोला वही एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी है, वही उनकी फीलिंग्स हैं यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, और देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, वी हैव एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड द ओके वी हैव 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से क्वीन ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ सोर्ड है एंड 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। राशि मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ और कुछ नंबर्स मैं आपको बताती हूँ जिससे इस रीडिंग को आप अपने साथ में और कोरिलेट कर पाएंगे। तो नंबर्स हैं यहाँ पे मेरे पास निकल के आए हैं 3, 2, 3, 9। तो ये 3 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, 2 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है यहाँ पे। अगेन मेरे पास 2 की एनर्जी काफ़ी निकल के आई है आज यहाँ पे। 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, फर्स्ट नंबर, तो ये नंबर कुछ हो सकते हैं, 5 नंबर एंड 17। तो ये कुछ नंबर आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं। देखिए या तो आप इस मंथ में उनसे मिले हैं, मतलब हो सकता है मार्च में उनसे मिले हैं, सितंबर में उनसे मिले हैं, फरवरी में मिले हैं या अप्रैल में उनसे मिले हैं, मई में हो सकता है। तो ये कुछ मंथ जिनमें आप उनसे मिले हैं या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट हुई है ये वो मंथ हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं, ठीक है। ये इन टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। तो इस तरह से आप इस रीडिंग को अपने साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। राशि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस की राशि यहाँ पे निकल के आई है मेरे पास। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है एंड व्यूअर्स मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सारी राशि यहाँ पे प्रेजेंट है। नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेके। ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन व्यूअर सबसे पहले तो अपने ही बनाए हुए कहीं ना कहीं उसमें फंस चुके हैं, ठीक है, फ्रेम में फंस चुके हैं। फ्रेम इनका ऐसा व्यूअर्स कि बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नज़र आ रहा है। फ्रेम क्या है व्यूअर्स? फ्रेम है यहाँ पे इनका खुद की मेंटालिटी, खुद की सोच, कि इन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे मतलब गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया, एग्रेशन यहाँ पे है। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी काफ़ी सारी है यहाँ पे। तो सोर्ड एनर्जी कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं,
ठीक है। प्रॉब्लम्स इसलिए रही हैं कि क्योंकि यहाँ पे झूठ बोला गया है, यहाँ पे बातें छुपाई गई हैं, यहाँ पे अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को हर्ट किया गया है, तो वो एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। और आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने जो पास्ट में किया है उसी का जो बर्डन है ये अपने ऊपर फील कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्यों इनको ऐसा एहसास होता है, इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। क्योंकि इसका जवाब है यहाँ पे व्यूअर्स, क्यों आपके पर्सन आपसे, अब जैसे कि वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, वो या तो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी अगर उनसे हो चुकी है तो वो ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, या फिर इतना रफ एंड टफ टाइम हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में जो बिताया है, इतना लंबा टाइम हम लेके चले हैं, इसको जैसे कि एक तरह से न्यू बिगनिंग की जाए इसके अंदर। जो पुरानी बातें हैं उनको कहीं ना कहीं जैसे कि सॉर्ट आउट किया जाए, या उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए और लाइफ को स्मूथ बनाया जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दोनों कार्ड की जो वाइब्रेशन मिल रही है वो ये चाहते हैं आपके लिए कोई एक्शन लेना। ठीक है, पहले क्या था कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते थे, बिल्कुल इग्नोर था, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा खफा थे किसी बात पे, बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा वो आपसे थे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से हो सकती हैं वाइब्रेशन, वाइस वर्सा, या तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए हैं, ये बातें बुरी लग गई हैं और वो आपसे जैसे कि मूव ऑन कर गए हैं, और ये वाइस वर्सा उनकी तरफ से हो सकता है कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला हो कि आपको हर्ट करी हैं बातें, उन्होंने झूठ पर झूठ बोला, रेक्टिफाई किया नहीं, उनको सॉर्ट आउट किया नहीं, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले, वो चीज़ें हर्ट करी, और आपके पर्सन ने यही उस समय सही समझा कि भाई यहाँ से अभी चलो, यहाँ से थोड़ा सा गैप बनाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो, आने वाले टाइम में शायद ये चीज़ें खुद ब खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी और फिर हम इस रिलेशनशिप में कम बैक करेंगे। तो फिलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन के साथ में। हाँ, ये चीज़ें बहुत है कि बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में देखा है। ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि बस एक बर्डन सा बन गया था, है ना। साथ में थे लेकिन जैसे कि ज़बरदस्ती का रिश्ता, ऐसा कुछ आप लोग मेंटेन करके चल रहे थे, जैसे कि ज़बरदस्ती का रिश्ता होता है। आपके पर्सन भी मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि वो ज़बरदस्ती इस रिलेशन को कहीं ना कहीं पास में जैसे कि ढो रहे थे, फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार मुझे नहीं ढोना वोना है, मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो मे भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हो तो इन्होंने, या फिर आप तो मतलब जैसे होता है ना कि मैरिज हो जाती है तो भाई हर एक पर्सन की अपनी नीड होती है ना। अब नीड को यहाँ पे फुलफिल ना कर पाना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल इशू भी आप दोनों के बीच में रहा है। ठीक है, पैसों को लेके भी कुछ परेशानी हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स की मतलब एक अच्छे भविष्य की जो एक चाह थी कि नहीं, इस कनेक्शन में इतनी खूबसूरती होनी चाहिए, इतना अच्छापन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे कि मिसिंग है। मतलब अगर एक को ज़रूरत है दूसरे की इमोशनल सपोर्ट की, तो सामने वाला पर्सन अप्रोच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह से नज़र आ रही हैं चीज़ें कि मतलब एक तरह का जैसे कि ना तो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कहेंगे इसे। कॉम्प्रोमाइज़ में भी क्या होता है, चलो भाई ठीक है, मन मार के ही सही, लेकिन एक दूसरे के लिए काम किया जाता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जाता है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में वो भी नहीं था। ठीक है, चाहे मन मार के ही सही, लेकिन हाँ, दोनों के बीच में इस तरह का इतना डिस्टेंस मेंटेन हो गया कि दूसरा अगर दूसरे को हर्ट होता तो होने दो, हम तो उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो जो भी अपनी लाइफ में करे या जितने भी पेन में वो रहे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की वाइब्रेशन में आपके पर्सन है कि उनको पुरानी बातें सोच के आज बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कहीं ना कहीं एफर्ट्स दिखाने चाहिए थे, मुझे कुछ करना चाहिए था। और इसीलिए आपके पर्सन की आज जो वाइब्रेशन है वो ये दिखाती है कि ये एक्शन लेने के बारे में सुबह सोच रहे थे। ठीक है, अब ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यूअर्स आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किसी तरह का आपको कमिटमेंट या तो ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, शादी को प्रपोज करना चाहते हैं या शादी को ही आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए तो अभी भी आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन इतनी स्मूथ नहीं हुई है, रफ एंड टफ सिचुएशन अभी भी चल रही है। लेकिन आपके पर्सन के दिल में ये ख्याल आया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कार्ड देखोगे आप ना, तो ये कार्ड पूरी तरह से आपको क्लैरिफाई करते हैं कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेके एक अट्रैक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि वो कुछ
समझौता करना चाहते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो पुरानी बातों को, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको एक तरह से छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे थे। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर से हमारे पास एक जर्नी का कार्ड है। अभी जर्नी का कार्ड यहाँ पे ये दर्शाता है भाई कि जर्नी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, शादी को लेके है, प्यार को लेके जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। ये चाहते हैं कि भाई जो हो गया है, ये आपसे दूर हो गए हैं, आपके पर्सन दूर जाके रहने लगे हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं, तो वो ये सोच रहे थे कि चलो भाई उससे एक बार जाके मिल लेते हैं, उससे एक बार जाके बात कर लेते हैं, या उनको देखने की चाह आ रही थी आपको देखने की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे ये बात करना चाहते थे, लेकिन कुछ पुराना बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ पुराना डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बोला, गुड न्यूज़ के साथ में आपके पर्सन, मुझे लग रहा है एक अच्छी इंटेंशन के साथ में इनकी जो शुरुआत है वो नज़र आ रही है फिलहाल आज के दिन की। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास डोर टू स्पिरिट का था, यानी एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ में आपके पर्सन दरवाज़ा खटखटा रहे हैं आपका। ठीक है, आना चाहते हैं गुड न्यूज़ के साथ में, एक अच्छे मैसेज के साथ में, एक पीस के साथ में। तो पीस चाहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि वो चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन का डोर ओपन हो तो इसमें पीस आए, इसमें कहीं ना कहीं हमारे बीच में शांति आए, लड़ाई झगड़े अब ख़त्म हो जाएं, आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाए, एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंड करें, ईगो को कहीं ना कहीं, जैसे कि आपके पर्सन भी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ईगो को थोड़ा रिलीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और थोड़ा इसलिए कहूँगी क्योंकि आपके पर्सन का अगर आप यहाँ पे दोनों ही कार्ड देखोगे तो ये दोनों ही कार्ड एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन को दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टबन है और स्टेबल है। स्टबन और स्टेबल जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो इंसान को एक तरह से उसके नेचर को बहुत ज़्यादा पक्का कर देती हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा से आपको कंट्रोल करना रहा है, आपको डोमिनेट करना रहा है। उन्होंने हमेशा से मतलब यही कोशिश की है कि इनकी ही चले, आप इनके अकॉर्डिंग चलें, जैसा ये कहें आप वैसा वैसा करते जाओ, कभी भी इन पे रूल करने की कोशिश मत करो। जैसा मतलब ये कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर आप समझ लो ना कि अगर ये दिन में खड़े होकर आपको कहते हैं नहीं अभी रात है, तो आप भी कहो नहीं हाँ रात है। तो ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ही कुछ ऐसा है कि ये वो चाहते हैं, मतलब इस तरह से चाहते हैं कि आप जैसा ये कहते जाएं आप वैसा करते जाओ, इनके अकॉर्डिंग चलो, इनके खिलाफ कभी ना जाओ, इन पे कभी सवाल ना करो। ठीक है, इन पे कभी शक ना करो। तो ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ कि इनका माइंडसेट हाँ डेफिनेटली इस तरह का रहा है जो आपको कभी भी पसंद नहीं आया है। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर देखा जाए दोनों जो पर्सन होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, रिलेशनशिप में वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो डाउनिंग पार्ट चला है ना आपके रिलेशनशिप में, जो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, दोनों ही डाउन रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपसे उम्मीदें रखी कि ये पर्सन अब मेरे लिए कुछ करेगा, अब मेरे लिए कुछ करेगा, या आपने उम्मीदें रखी कि अब ये पर्सन मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग्स की कदर करेगा। तो वो चीज़ें कंप्लीटली जैसे कि नहीं हो पाई। जब नहीं हो पाई तो रिलेशनशिप निभाना जैसे कि मुश्किल हो रहा था, फिर वहाँ पर परेशानियाँ शुरू हुई, फिर वहाँ से निकला गया, और अब ये सिचुएशन आ रही है कि आपके पर्सन जैसे कि अब आपके लिए वो फिर से फीलिंग फील कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो मिसिंग चल रही थी, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप आपके साथ में ये चीज़ें रेजोनेट कर रही होंगी, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई ज़रूर हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, ये मैंने बहुत ज़्यादा लंबे पास्ट की नहीं निकाली है, ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है आपके लिए। ओके, इन फेज की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक सेकेंड। ओके, इनके व्यूअर्स ऐसा है जैसे कि आपके साथ में कनेक्ट होना इस समय बहुत मुश्किल भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने माइंड सेट को बना नहीं पा रहे हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पर समवेयर इनका जो माइंड सेट है ना वो इनको अलाउ नहीं करता है ऐसा करने को। दिल कहता है कि नहीं उससे बात करो, उससे मिलो, उससे कनेक्ट करो, उससे कम्युनिकेट करो, उससे गिले शिकवे दूर करो, उसे अपना लो या उसके हो जाओ, लेकिन जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब करता है। तो माइंड यहाँ पे डेविल का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, इनका परसेप्शन चेंज करना व्यूअर्स, ये इनके कह सकते व्यूअर्स कि दूसरे की भी सुनते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों यहाँ पे जो आपके खिलाफ बोलते हों, इनसे कुछ कनेक्शन में हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन का जो परसेप्शन है फिलहाल मुझे ग्रोथ पे नज़र आ रहा है इस कनेक्शन की। ठीक है, इस कनेक्शन की ग्रोथ पे नज़र आ रहा है। वो इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, या फिर ये कहें व्यूअर्स, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो चीज़ें
ख़त्म हो चुकी है ना, उसको बहुत तेज़ी से आपके पर्सन जैसे कि सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं। इनको पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा तड़प महसूस हो रही है कि नहीं, मुझे उससे बस मिलना है, उससे बस मुझे कुछ कहना है, उसे बताना है, ठीक है। बात करने की यहाँ पे इमरजेंसी का जो एक पोर्शन नज़र आ रहा है वो यहाँ पे फील होता है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इनको अर्जेंट, मतलब इस तरह से, मतलब कहते हैं ना सडन, मतलब फीलिंग्स का बदल जाना और एकदम से इंसान की सोच का बदल जाना, आपको लेके माइंडसेट चेंज हो जाना, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही। परसेप्शन चेंज हुआ है आपको लेके आपके पर्सन का। आई थिंक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले डोमिनेटिंग थे, लेकिन आपको शायद अब अपना पार्ट समझने लगे, अपनी लाइफ का पार्ट समझने लगे हैं, मतलब ज़रूरत इनको महसूस होने लगी है आपकी, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि यस, ये आपके साथ में एक तरह से न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले से नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर कुछ माइंडसेट में अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बाकी हैं या फिर किसी का बोला हुआ बाकी है, जिस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा हो सकता है आपको कुछ लोगों के लिए डिले यहाँ पे भी वो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक्शन है ना, एक्शन दोनों ही तरह के यहाँ पर हैं, एक डिले को दर्शाता है, एक बहुत ज़्यादा तेजी को दर्शाता है। तो दोनों ही तरह के व्यूवर्स आप लोग यहाँ पर हैं कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए अभी भी थोड़ा डिले चल रहा है, ठीक है। दोनों ही एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि बोला ना मैंने, माइंडसेट में कुछ चीज़ें काली अभी नेगेटिविटी बसी पड़ी है आपको लेके, वो इनके एक्शन को जैसे कि रोकती है, पॉज करती है, लगाम लगाती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग आज की रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।